Hello, good afternoon everyone. So our new topic is bomb calorimeter. So why we use the bomb calorimeter? bomb calorimeter को यूज़ क्यों किया जाता है? तो हमें जो कैलोरिफिक वैल्यू है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम बॉम्ब कैलोरीमीटर का यूज़ करते हैं. तो कौन से कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल की हम बॉम्ब कैलोरीमीटर से फाइंड आउट करते हैं कैलोरिफिक वैल्यू, दैट इज़ सॉलिड एंड लिक्विड. तो हम सिर्फ सॉलिड एंड लिक्विड को ही फाइंड आउट कर सकते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर से. ठीक है. सो दिस इज़ अ मेथड एंड दिस इज़ अ इंस्ट्रूमेंट सो टू फाइंड आउट द कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड. सो द प्रिंसिपल इज़ कि हीट रिलीज्ड बाय अ फ्यूल, जितनी हीट फ्यूल रिलीज़ करेगा बर्निंग के टाइम पे इज इक्वल्स टू है हीट गेन्ड बाय वाटर प्लस कैलोरीमीटर. ये जो प्रिंसिपल है ये आपको तब समझ आएगा जब आप इसकी कंस्ट्रक्शन को समझ पाओगे. सो दिस इज़ योर कंस्ट्रक्शन पार्ट एंड वर्किंग पार्ट. इन दिस कंस्ट्रक्शन पार्ट हियर दिस इज़ अ वेसल. ठीक है. एंड हियर इज़ अ वेसल. इन दिस पार्ट द इनर साइड this is called as a crucible part, called as a crucible, and here is a fuel will be taken. Fuel, it can be a solid or it can be a liquid. Okay. And here is two electrodes. Okay. And here this is the wire, and that wire is called as a magnesium wire. So these wire are connected with this fuel, and this electrode are connected with the battery. Here 6-volt battery which is connected by the electrode, and electrode connected by the wire, and wire connected by the fuel, touched by the fuel. So this is the inner portion, and in the outer portion there is a water content, water present. Okay. And here this is a thermometer that is called as the Beckman thermometer. Okay. Beckman is a scientist and that is called as a Beckman thermometer. And and here the outside this is called as a air jacket, and this is the air part, and in this there is a two beakers, and in which a center part is called as the water part. Okay. And here the one portion is this is called as a stirrer, which is stirrer this part. So what is the working? The main part is, first we have taken 10 to 15 ml of distilled water. The distilled water will be taken on this side. This is your distilled water, and here it will taken a solid or liquid fuel. So when we apply the 6-volt battery, the electrode is burned, and electron burn the wire, and the wire the first burned by the fuel, and fuel it liberated some energy. So the second part is solid liquid fuel, wire touching with the fuel, and 6-volt battery. Third part is your battery applied and fuel will be burned. Now third part is your the fuel will be burned started. The third part is your due to heat liberated energy emitted surrounding part absorbed heat. जितनी भी हीट आपकी यहाँ से इवॉल्व होएगी, लिबरेट होएगी, दैट इज़ अब्सॉर्ब बाय द वाटर पार्ट. सो द हमने यहाँ पे वाटर क्यों लिया है? तो वाटर क्या कर रहा है, आप हीट, जितनी हीट यहाँ लिबरेट हो रही है, फ्यूल लिबरेट कर रहा है, उतनी हीट को ये क्या कर रहा है, अब्सॉर्ब करने में हेल्प कर रहा है. दैट्स वाई ये जो बॉम्ब कैलोरीमीटर है ये मेंटेन रहता है, इसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन रहता है. अदरवाइज़ इतनी ज़्यादा हीट लिबरेट होने के बाद अगर कोई हम ऐसा सिस्टम नहीं कंडक्ट करते तो ये ब्लास्ट भी हो सकता था. ओके. एंड द फोर्थ पार्ट इज स्टीरर मेंटेन द हीट. द मेन पार्ट ऑफ दिस स्टीरर इज it maintain the heat. The distilled water it also maintain the heat, and stirrer it also maintain the heat. Clear? So this is the heat liberating. जितनी हीट यहाँ से लिबरेट हो रही है, रिलीज बाय द फ्यूल, किसके इक्वल होगी? कितनी हीट गेंड की है पानी ने, वाटर ने कितनी हीट गेंड की है, प्लस कैलोरीमीटर ने कितनी हीट गेन की है. कैलोरीमीटर दैट मीन्स स्टीरर पार्ट, एयर जैकेट पार्ट. ओके. सो द क्वेश्चन इज राइज कि वाई वी टेकन द डिस्टिल्ड वाटर. कि डिस्टिल्ड वाटर, ये क्वेश्चन आपको बाद में करवाऊंगी. सबसे पहले आपको मैं बॉम्ब कैलोरीमीटर के बारे में बता. सो दिस इज अ पार्ट ऑफ बॉम्ब कैलोरीमीटर. तो इससे हम किसी भी फ्यूल की कैलोरिफिक वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं. आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि कैलोरिफिक वैल्यू को कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है. आपने उस फॉर्मूले से कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल फाइंड आउट कर लेंगे. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ देयर gross calorific value, that is capital W plus W T2 minus T1 divided by X calorie per gram. The X is a mass of the fuel in a gram. कितना मास हमने उस क्रूसिबल के अंदर लिया था वो हमारा यहाँ पे X आ जाएगा.
कैपिटल डब्ल्यू क्या आ जाएगा, मास ऑफ वाटर इन कैलोरीमीटर, कितना पानी हमने लिया था कैलोरीमीटर के अंदर, वो कैपिटल डब्ल्यू आ जाएगा. एंड स्मॉल डब्ल्यू इज वाटर इक्विवेलेंट ऑफ देयर कैलोरीमीटर सेट. एंड एल इज योर ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू विच इज वी फाइंड आउट. एंड T2 माइनस राइज इन टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर हमने हमारा राइज कर रहा है. सो दिस इज अ ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू. तो उससे पहले ये तो हम इसलिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर हमें इन सब की वैल्यूज़ पता है तो हम डायरेक्टली पुट करके हम उस जो सॉलिड होगा या लिक्विड फ्यूल होगा उसकी हम ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय दिस फार्मूला. ठीक है. तो अगर आपको क्वेश्चन आता है बॉम कैलोरीमीटर का, तो आपने यही बोलना है कि इट इज़ अ मेथड टू फाइंड द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल. अगर आपको पूछते हैं कि कौन सा फ्यूल है, तो आपने बोलना है सॉलिड लिक्विड फ्यूल की हम बॉम कैलोरीमीटर से कैलोरीफिक वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस. डिसएडवांटेजेस ये थी, सबसे पहले जो डिसएडवांटेज थी वो थी फ्यूज वायर कनेक्शन. फ्यूज वायर कनेक्शन का मतलब इनका कि अगर आपके पास ये जो वायर्स हैं अगर ये कनेक्ट हो रहा है इस फ्यूल के साथ, तो ये भी कुछ एनर्जी को अब्जॉर्ब कर सकते हैं. ठीक है. अगर ये कुछ एनर्जी को अब्जॉर्ब कर रहे हैं तो वो जितनी भी एनर्जी को हम अब्जॉर्ब कर रहे हैं वो एनर्जी हम यहाँ पे क्यों नहीं माइनस करते हैं. सो दिस इज़ द फर्स्ट ड्रॉबैक कि फ्यूज वायर इज़ यूज्ड गेट बर्नड. वो भी जलने स्टार्ट हो जाएंगे. अगर वो जलने स्टार्ट होंगे तो उनसे भी हीट लिबरेट होनी स्टार्ट होएगी. तो हम बोल रहे थे कि जो हीट लिबरेट हो रही है वो सिर्फ फ्यूल की हो रही है. पर हमें यहाँ पे क्या देखने मिला, इसके डिसएडवांटेज में क्या देखने को मिला कि फ्यूज वायर करेक्शन की, कि फ्यूज वायर ऑल्सो कनेक्टेड विद दिस फ्यूल, सो इट ऑल्सो गेट बर्नड. अगर वो बर्न हो रहा है तो उसकी भी हीट एनर्जी इवॉल्व हो रही है. अगर उसकी भी हीट इवॉल्व हो रही है तो हमें उस जितनी भी हीट वो इवॉल्व हो रही है वायर की उसको इसमें से माइनस करना चाहिए. ओके. द फर्स्ट ड्रॉबैक इज दिस. द सेकेंड ड्रॉबैक इज कूलिंग करेक्शन. कूलिंग करेक्शन हमारा क्या काम कर रहा था यहाँ पे, वाटर, पानी एक कूलिंग करेक्शन की तरह काम कर रहा था. तो हमने देखा था कि जो बॉम कैलोरीमीटर है इस अंदर के टेम्परेचर में जितनी भी हीट इवॉल्व हो रही है दैट इज़ कूल्ड बाय द डिस्टिल्ड वाटर. अगर वो जितनी भी एनर्जी को कूल कर रहा था तो वो क्या होनी चाहिए, जितनी भी हीट यहाँ से रिलीज हो रही है फ्यूल से उससे मैक्सिमम कुछ एनर्जी तो यहीं से एब्जॉर्ब हो जा रही है. तो हमें टोटल रिलीज ऑफ फ्यूल तो पता ही नहीं चल रही है. सो दिस इज द डिसएडवांटेजेस. सो दैट इज़ द कूलिंग करेक्शन. एक जो हमने वाटर लिया था तो दिस इज अ डिसएडवांटेज. एंड थर्ड वन इज योर एसिड करेक्शन. एसिड करेक्शन मीन्स ड्यूरिंग इग्निशन जब बर्न हो रहा है फ्यूल कंटेनिंग सल्फर एंड नाइट्रोजन. फ्यूल कोई भी फ्यूल अगर हम ले रहे हैं तो इट ऑल्सो कंटेन सल्फर एंड नाइट्रोजन. अगर वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड एंड ये दोनों के दोनों क्या करेंगे, जब भी वो ऑक्सीडाइज होंगे इट विल प्रोड्यूस सम हीट. दैट मीन्स कि जब भी हम फ्यूल को बर्न कर रहे हैं तो वो 3 प्रोसेसेस हैं जो उसके साथ ऑल्सो उसकी भी एनर्जी को हीट इवॉल्व हो रही है. द फर्स्ट वन इज़ फ्यूज वायर कनेक्शन. ये भी बर्न हो रहा है, इसकी भी एनर्जी रिलीज हो रही है. कूलिंग करेक्शन, वाटर क्या कर रहा है, जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब रिलीज हो रही है उतनी एनर्जी को उससे कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है. तो हमें टोटल फ्यूल की वॉल्यूशन नहीं पता चल रही है. एंड थर्ड वन इज जो एसिड करेक्शन है, एसिड्स क्या हो रहे हैं वो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं और जब वो ऑक्सीडाइज कर रहे हैं तो उनकी भी हीट एब्जॉर्ब हो रही है, रिलीज हो रही है. दैट मीन्स हमें इन सभी हीट को क्या करना चाहिए, माइनस. तो एक न्यू हाई कैलोरीफिक वैल्यू की फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला आया था. वेट में इसके कोई इफेक्ट नहीं पड़ा. जो डब्ल्यू इज अ मास ऑफ वाटर इन कैलोरीमीटर एंड मास ऑफ वाटर इन कैलोरीमीटर सेट. सो इनमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ा. पर हमारे टाइम में कूलिंग करेक्शन हमारा यहाँ पे प्लस हो जाएगा. ठीक है. और माइनस क्या हो जाएगा, एसिड करेक्शन, इसको रिलीज होना चाहिए. कूलिंग करेक्शन प्लस होना चाहिए सिस्टम के अंदर एंड एसिड करेक्शन रिलीज होना चाहिए. प्लस फ्यूज वायर, ये दोनों माइनस हो जाने चाहिए. डिवाइड बाय मास ऑफ द फ्यूल. होप यू विल अंडरस्टैंड. आई रिपीट कि जो हमारे पास ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू आई थी दैट इज वेट, mass of water in calorimeter and small is water equivalent of calorimeter. T2 minus T1 हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस कितना आ रहा था, डिवाइड बाय x इज अ मास ऑफ द फ्यूल. अब जो हमारे पास हाई कैलोरीफिक वैल्यू आया है उसमें इसमें कोई चेंजेस नहीं आया. जो हमारे पास कूलिंग करेक्शन था वो वाटर था. वाटर क्या कर रहा था, अब्सॉर्ब कर रहा था एनर्जी को. ठीक है. तो हमने ऐड किया
ओके। एंड जो हमारे पास फ्यूज वायर थे और एसिड करेक्शन थे वो क्या कर रहे थे, एनर्जी को लिबरेट कर रहे थे। अगर वो लिबरेट कर रहे थे तो उनको हमें माइनस करना चाहिए, तो हमने माइनस करके एसिड करेक्शन प्लस फ्यूज वायर डिवाइड बाय मास ऑफ द फ्यूल. So this is the formula. Relation between the high calorific value and low calorific value. The low calorific value is equals to high calorific value minus 0.09H multiply 587 calorie per gram. So this is the bomb calorimeter. And now the question numerical part arise in your exam. The question is the mass of a coal burnt mass आपको given है 0.996, mass of water calorimeter 2490, which is W. Rise in a temperature of water 2.592. Rise in temperature, that means T2 minus T1. Okay, and mass of bomb calorimeter, that is also given. And specific heat of their apparatus, and find the high calorific value. If we find the high calorific value, we will use this formula. Okay, so first we have already given small m. This is the formula of their high. So first we will find out the low calorific value. So the formula of low calorific value is this. So we have need small capital W, small w, T2 minus T1 and m. So small m is also given, T2 minus T1 is also given, capital W is given. We only find out the small w. The small w's formula is mass of apparatus multiply specific heat. तो mass of apparatus कितना आपके पास given है 3900, ठीक है, and specific heat 0.9. If you multiply, the small w is given. So we will put the formula and we have find out this. So next one is the high calorific value. So you hope you will understand and you will put the values of their low calorific value in a high calorific value, or you directly find out the high calorific value by this formula. You have no need to find out this particular formula because we have no need of cooling correction, acid correction and fuse value. So this is only the disadvantages of their low calorific value. Okay, so you directly put the formula of this, okay, and put the values of this in this equation and you directly find out the high calorific value. Okay, hope you will understand, and thank you so much for the today the bond calorimeter. If you have any query, you will comment on it. Thank you so much.